हेलो स्टूडेंट्स। हम आज आपको कराएंगे कंपैरिजन टेस्ट पर जितने भी थ्योरम्स हैं उनके रिजल्ट्स और उनका प्रूफ कराएंगे। हमारे पास बहुत सारे थ्योरम्स हैं कंपैरिजन टेस्ट पर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से 6 फॉर्म तक हैं कम से कम। तो उन 6 फॉर्म में से जो थ्योरम्स हमें इम्पोर्टेंट लगेंगी उनका हम प्रूफ करा रहे हैं और बाकी थ्योरम्स का हम रिजल्ट्स बताएंगे, क्योंकि उनके रिजल्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी न किसी थ्योरम में। इसलिए कुछ के हम रिजल्ट्स बताएंगे सिर्फ। उन रिजल्ट्स वाली थ्योरम का भी अगर आपको प्रूफ करना है तो आप खुद कर सकते हो। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मैसेज कर सकते हो उसका प्रूफ समझने के लिए। तो पहला प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। आपका थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है कंपैरिजन टेस्ट की। क्या है थ्योरम, देखो स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, उसी में सब कुछ है। कहते हैं कि इफ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी an एंड समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी bn आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, दोनों की दोनों सीरीज कैसी दी हुई है आपको, पॉजिटिव टर्म सीरीज। इट मीन्स an be greater than 0 है and bn be greater than 0 for all n, and k is a fixed positive constant such that an less than equal k times bn for all n। कहते हैं कि सीरीज an और सीरीज bn दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है, k कोई फिक्स्ड है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है। यानी कि कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड नंबर विच कांट बी चेंज्ड, जिसको हम चेंज ना कर सके। तो ऐसा नंबर है जिस पर एक कंडीशन दी हुई है सच दैट an लेस देन इक्वल k टाइम्स bn फॉर ऑल n। देन फर्स्ट पार्ट है जो प्रूव करना है आपको। देन इफ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी bn कन्वर्जेस, देन summation n from 1 up to infinity an also converges। an आपका लेस देन इक्वल k टाइम्स bn दिया हुआ है, इट मीन्स bn साइड ग्रेटर है an से। तो सीरीज का कहता है कि अगर bn वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो आपकी an वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और सेकंड पार्ट में इफ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी an डाइवर्जेज, यानी कि छोटी वाली साइड an, छोटी वाली साइड से जो सीरीज बनती है an की सीरीज अगर डाइवर्ज करेगी देन तो समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी bn आल्सो डाइवर्जेज। आपको ये प्रूव करना है। तो हमारे पास जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको लेके चलेंगे। दो चीज़ें दी हुई हैं आपको स्टार्टिंग में कि सीरीज an और सीरीज bn दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है, कि कोई फिक्स्ड पॉजिटिव कांस्टेंट है। जो कंडीशन है दी हुई है an लेस देन इक्वल k टाइम्स bn फॉर ऑल n। तो इस कंडीशन को ही हम लेके चलेंगे। सबसे पहले तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या किया हमने प्रूफ में, हेयर इट इज गिवन दैट an लेस देन इक्वल k टाइम्स bn फॉर ऑल n। अब फॉर ऑल n है, n यहाँ पर क्या है, एक तरह से नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हमने n तक की वैल्यू उठा ली, n को 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, अप टू सो ऑन कहाँ तक, n तक। देखो सो a1 लेस देन इक्वल हो गया k टाइम्स b1, 2 पुट किया, a2 लेस देन इक्वल k टाइम्स b2 अप टू सो ऑन an लेस देन इक्वल k टाइम्स bn। ये हमने पुट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं उन सबको ऐड कर रहे हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड में। एडिंग द अबव इनइक्वालिटीज, सारी की सारी साइड कैसी है, इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। तो हमने ऐड कर दिया सारी की सारी इनइक्वालिटीज को। वी गेट लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट हैंड साइड राइट में। क्या बनेगा, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन प्लस an लेस देन इक्वल, सब में k है राइट हैंड साइड में, k को निकाल दिया आपने बाहर, k टाइम्स b1 प्लस b2
प्लस अप टू सो ऑन प्लस bn, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब हमने क्या किया, बार बार पूरी की पूरी टर्म का सम ना लिखना पड़े इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाली को नाम दे दिया Sn का, राइट हैंड साइड वाली को नाम दे दिया Sn डैश का। तो लेट Sn ले लिया आपने, Sn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an एंड Sn डैश इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस अप टू सो ऑन bn। पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Sn लेस देन इक्वल बन गया k टाइम्स Sn डैश फॉर ऑल n के लिए, इक्वेशन नंबर नाम दे दिया सेकंड का। अब पहले पार्ट में आपको प्रूव क्या करना है, अगर सीरीज bn आपकी कन्वर्ज करती है तो सीरीज an भी क्या करेगी, कन्वर्ज। तो हमने क्या ले लिया फर्स्ट केस में कि इफ सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी bn इज कन्वर्जेंट, हमने ये ले लिया bn सीरीज कन्वर्जेंट करती है। अब bn वाले का जो nth पार्शियल सम है फर्स्ट n टर्म्स का वो कितना है, b1 प्लस b2 प्लस अप टू सोन bn बनेगा और उसकी वैल्यू क्या है ऊपर, Sn डैश। और आपको पता है किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, उसके nth पार्शियल सम पर। तो इट मीन्स bn सीरीज का बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, Sn डैश पर। तो हमने कहा है कि सीरीज bn कन्वर्जेंट है, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस Sn डैश इज कन्वर्जेंट। और आप पढ़ चुके हो ये कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो कैसी होती है, बाउंडेड अबोव। पॉजिटिव टर्म सीरीज दी हुई है ना, इसलिए बाउंडेड अबोव का है, ऊपर की साइड से ही है। कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तो होती है, अब पॉजिटिव टर्म सीरीज चल रही है तो बाउंडेड अबोव ही होंगी। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस Sn डैश इज बाउंडेड अबोव। अगर बाउंडेड है, क्या होती है बाउंडेड की कंडीशन, कि कोई पॉजिटिव रियल नंबर मिले सच दैट कि उससे उसकी वैल्यू सारी लेस देन होती है, यही लिखा है हमने। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट a positive number k dash such that Sn dash less than k dash for all n। So from equation second और third, गौर से देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, क्या बनेगा, सेकंड में क्या था, Sn लेस देन इक्वल k टाइम्स Sn डैश, और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है आपकी, Sn डैश लेस देन k डैश। इट मीन्स Sn डैश की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं थर्ड से। तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से वी हैव Sn लेस देन इक्वल k टाइम्स k डैश फॉर ऑल n। k कांस्टेंट था, k डैश भी आपका कांस्टेंट है, पॉजिटिव नंबर है, तो किसी कांस्टेंट नंबर से Sn भी लेस देन इक्वल आ गई। इट मीन्स सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबोव। सीक्वेंस Sn बाउंडेड अबोव है तो फिक्स वैल्यू आ गई उसकी लिमिट की, इट मीन्स ये कन्वर्जेंट है। और जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो सीरीज भी क्या कर जाती है, कन्वर्जेंट। और Sn किसके इक्वल था, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an, यानी कि nth पार्शियल सम क्या आ गया, कन्वर्ज कर गया। इट मीन्स समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी an इज कन्वर्जेंट। तो आपने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास कंडीशन दी हुई है an सीरीज और bn सीरीज दोनों कैसी दी हुई है, पॉजिटिव टर्म सीरीज के कोई पॉजिटिव फिक्स्ड कांस्टेंट दिया हुआ है सच दैट के an लेस देन इक्वल है k टाइम्स bn के फॉर ऑल n के लिए, तो हमें प्रूव करना था इफ सीरीज bn इज कन्वर्जेंट देन सीरीज an इज कन्वर्जेंट। तो हम इसी कंडीशन को लेके चले, उसकी हेल्प से आपने इसको प्रूव कर दिया। अब सेकंड केस में क्या प्रूव करना है कि इफ सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी an इज डाइवर्जेंट। हमें प्रूव करना है कि अगर सीरीज an डाइवर्जेंट है तो सीरीज bn भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट का मतलब इसकी वैल्यू इंफिनिटी आई होगी, या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, लेकिन सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो कैसी आई होगी, ऊपर की साइड से आई, यानी कि प्लस इंफिनिटी, अनबाउंडेड अबोव होगी। इट मीन्स अब सीरीज का बिहेवियर तो Sn पर ही डिपेंड करता है। अब an सीरीज का बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, Sn सीक्वेंस पर। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस Sn इज अनबाउंडेड अबोव।
दिस इम्प्लाइज, फिर से लगा दो वही कंडीशन, अनबाउंडेड अबो है तो सारी टर्म्स क्या होंगी, एस एन जो है ग्रेटर होगा इन सभी से। कहते हैं कि फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर के डैश हाउ एवर लार्ज इट मे बी, इसको जितना मर्जी बड़ा ले सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट एस एन ग्रेटर होगा किससे, के डैश इंटू के से, उसी में पुट कर दिया जो ऊपर इनइक्वालिटी बनाई थी हमने। एस एन ग्रेटर होगा इस बार के डैश इंटू के से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम, ये कंडीशन है इस बार, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम। इक्वेशन सेकंड का इसमें भी यूज कर लो, क्या मिल जाएगा, इक्वेशन सेकंड का जैसे ही यूज करोगे, वी गेट के टाइम्स एस एन डैश ग्रेटर देन इक्वल किससे था, एस एन से, और एस एन किससे ग्रेटर आया है, के डैश के से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम। इट मीन्स एस एन डैश किससे ग्रेटर आ गया आपका, के डैश से। थर्ड को उठा लो, फर्स्ट को उठा लो, फर्स्ट क्या है के एस एन डैश, थर्ड क्या है ग्रेटर देन के डैश, इट मीन एस एन डैश ग्रेटर देन के डैश फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम। अब एस एन डैश भी ग्रेटर देन चल रहा है के डैश से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम, इट मीन्स सीक्वेंस एस एन डैश इज अनबाउंडेड अबो, और अनबाउंडेड अबो है एंड हेंस डाइवर्जेंट। और अगर एस एन डैश डाइवर्जेंट हो गई तो एस एन डैश किसकी थी, nth पार्शियल सम सीरीज बी एन का, हेंस समीशन एन फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी बी एन इज डाइवर्जेंट। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इस सीरीज क्या कर गई, डाइवर्जेंट कर गई। ये थी आपकी फर्स्ट फॉर्म जो हमने आपको करा दी, फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म है, उसका आप रिजल्ट देख सकते हो, करना चाहो खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। इसी तरीके से हम क्या है सेकंड फॉर्म का रिजल्ट, रिजल्ट इसलिए देख लो क्योंकि इनका यूज हम आगे की किसी न किसी थ्योरम में कर सकते हैं। क्या है सेकंड फॉर्म, इफ summation n from 1 up to infinity an and summation n from 1 up to infinity bn are two positive term series and small k capital K are two positive numbers such that k times bn less than equal an less than equal capital K times bn for all n, यानी कि ए एन की जो वैल्यू है किस किस से कहाँ तक जा रही है, स्मॉल के बी एन से कैपिटल के बी एन तक। देन द सीरीज समीशन एन फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी ए एन एंड समीशन एन फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी बी एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। कहते हैं कि कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर होगा। थर्ड फॉर्म का रिजल्ट है आपका, इफ समीशन n from 1 up to infinity an and summation n from 1 up to infinity bn be two series of positive terms such that an less than equal k times bn for all n greater than equal m, m being a fixed positive integer and k being any positive integer। m तो है fixed पॉजिटिव इंटीजर और के कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव फिक्स्ड नहीं है, कोई भी है। देन फर्स्ट पार्ट है, इफ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी bn इज कन्वर्जेंट देन समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an इज आल्सो कन्वर्जेंट। सेकेंड पार्ट है, इफ समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी an इज डाइवर्जेंट देन समीशन n फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी bn इज आल्सो डाइवर्जेंट। आपने जो थ्योरम की है अभी जस्ट उसी की तरह, बस इसमें एक फ़र्क है, एक कंडीशन एक्स्ट्रा दी हुई है कि जो आपकी कंडीशन है उसमें वो दी हुई है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए, जहाँ पर m आपका फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। तो बिल्कुल सिमिलर वे से ही है प्रूफ, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट, if summation n from 1 up to infinity an and summation n from 1 up to infinity bn are two positive term series and small k capital K are two positive numbers such that small k bn less than equal an less than equal capital K bn for all n greater than equal m,
For some fixed positive number m, then the series summation n from 1 up to infinity an and summation n from 1 up to infinity bn converge or diverge together। ये सेकंड फॉर्म की तरह है, बस इसमें भी वही m यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर। ये भी इसी तरीके से है, सेम ही रिजल्ट है। यहाँ तक आपको रिजल्ट का ध्यान रखना है। अब हम आगे जिस थ्योरम को कराएंगे वो है आपकी फिफ्थ फॉर्म, उसका हम प्रूफ करेंगे। हो सकता है ऊपर वाली थ्योरम का यूज हम यहाँ पर करें रिजल्ट्स का।